हेलो दोस्तों। आज जानकारी हुई है कि हाथरस पुलिस ने एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर्स को पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया। उन्होंने अपने इतने पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी थे जिसमें, खड़े किए हुए थे कि एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा और अन्य लोग पीड़िता तक पहुंचने का प्रयास करते रहे और वो उसके घर तक नहीं जा पाई। एसडीएम साहब मौजूद थे लेकिन वो चुप्पी साधे रहे, मौन रहे। वो उनसे कई बार प्रश्न पूछे गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, हाथरस पुलिस के एसपी और अन्य 5-6 जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन डीएम साहब के ऊपर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है और डीएम साहब को ही एबीपी न्यूज़ या अदर मीडिया जो भी हैं वो बता रहे हैं कि उनके आदेश से पुलिस ये सब कर रही है। बाकी सारे पुलिसकर्मी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। एबीपी न्यूज़ ने आज सुबह से रात तक कोशिश की, उन्हें नहीं जाने दिया गया। और प्रतिमा मिश्रा जो रिपोर्टर थी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहस की, लेकिन कभी उनके कैमरा पर्सन का तार खींच दिया गया, कभी कुछ और बाद में उन्हें गांव से बाहर छोड़ दिया जाता है गाड़ी से और मिलने नहीं दिया जाता। आखिर क्यों ये सब? पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्या छुपाना चाहती हैं ये लोग? सच्चाई को बाहर लाने का काम पुलिस का भी होता है, पत्रकारों का भी होता है। 4 स्तंभ कहे जाते हैं लोकतंत्र के, तो पत्रकार भी एक स्तंभ में आते हैं। और आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने बहुत दलीलें दी, प्रतिमा जी ने, कि जो महिला पुलिसकर्मी थी कि आप भी देश की बेटी हैं, मैं भी देश की बेटी हूँ और मैं एक बेटी की लड़ाई के लिए मैं परिवार से बात करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने चुप रहकर ही उनको सिर्फ ये कह दिया कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर हैं, आप आगे नहीं जा सकते। तो ये ऊपर के जो ऑर्डर हैं वो डीएम साहब के हैं और डीएम साहब आखिर किस बात को छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो कि वो पीड़िता के परिवार से, जो विक्टिम लड़की जिसकी डेथ हो चुकी है, मनीषा वाल्मीकि, उसके परिवार से पत्रकारों को नहीं मिलने दिया गया आज किसी भी कीमत पर? मेरा आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रिय आदरणीय मोदी जी से विनम्र आग्रह है कि इस घटना के पीछे जो भी सच है वो सामने आए। अपराधी जो चारों पकड़े गए हैं, ठीक किया पुलिस ने, लेकिन अब कुछ बातें छुपाई क्यों जा रही हैं? लगभग 2 दिन पहले चुपचाप उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परिवार के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, डेड बॉडी को उनके घर तक नहीं जाने दिया जाता। आखिर ये सब पुलिस के द्वारा क्यों किया जा रहा है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है और किसके इशारे पर ये सब काम किया जा रहा है? जनता की समझ से बाहर है। जब पत्रकार ही नहीं समझ पा रहे, जो जनता तक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, तो फिर जनता कैसे समझेगी? हम तक सच कैसे आएगा? तो माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो भी इसमें पुलिसकर्मी दोषी हैं या डीएम साहब कोई बात छुपा रहे हैं या डीएम साहब की कोई मिस्टेक है, तो उसे सामने लाया जाए। अगर वो कुछ
ठीक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। हाथरस पुलिस से भी अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर कुछ वो गलत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी बराबर हैं, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, इससे कोई मतलब नहीं। कानून सभी के लिए बराबर, लॉ इज इक्वल टू ऑल। और जब ऐसा है तो सच सामने आना चाहिए। सरकार ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, ठीक है, लेकिन पत्रकार अगर मिलना चाहते हैं पीड़िता के परिवार से तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? सवाल सिर्फ इतना है। जवाब हमारे माननीय सीएम साहब, माननीय पीएम साहब को देना है। हाथरस पुलिस के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको देना है। हाथरस के डीएम हैं, वो आखिर क्यों रोक रहे हैं, उनको भी ये जवाब देना है और हमें ये जवाब चाहिए। प्लीज़, पीड़िता के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। वो लड़की अब मर चुकी है, उसके साथ जो हुआ वो सबको पता है। अब मरने के बाद उसके साथ इंसाफ तो होना चाहिए, क्योंकि जनता इंसाफ चाहती है। थैंक यू, बाय दोस्तों।